आप देख रहे हैं SKR मैथ्स टीचर। आज 10th क्लास के पहली एक्सरसाइज पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। उसका जो पहला क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा गया है कि HCF निकालना है बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमर। सबसे पहला पार्ट दिया गया है यहाँ पर 135 और 225 का। 135 और 225 का HCF निकालना है इक्वल डिवीजन लेमा लगाकर। ये मेथड लगाना है और हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। आपकी NCERT बुक में दिया गया है पहला क्वेश्चन। आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले 135 और 225 को हमें डिवाइड करना है, तो आइए करते हैं डिवाइड। सबसे पहले हम पहले स्टेप में लिखेंगे पार्ट को 135 एंड 225। अब नीचे लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वलेड डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225। उसके बाद जो बड़ा डिजिट होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, उसके आगे इक्वल टू डालेंगे, फिर 135 और 225 को डिवाइड करेंगे आपस में। तो हम डिवाइड करते हैं 225 और 135 को डिवाइड करते हैं। 135 1 135, 5 में से 5 के 0, 22 में से 13, पीछे बच के 90। अब जो हमारे पास डिवाइज़र होगा पहले उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को। मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर करना है हमें। रिमाइंडर है हमारे पास 90। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है क्वेश्चन से और प्लस रिमाइंडर करेंगे। हर स्टेप में ये लिखना है। अब जब भी आप डिवाइड करोगे इसलिए डिवीजन लेमा में जो भी क्वेश्चन होगा आपको ये चीज़ देखनी है, ये करना है हर बार। अब आर जो 0 के इक्वल नहीं आया तो हमें ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे R इक्वल टू नॉन ज़ीरो नाउ अगेन यूजिंग द मेथड टू। अब 135 और 90 के ऊपर ये मेथड लगाना है। टू 135 एंड 90। अब 90 बढ़ा इसलिए हम 135 बढ़ा तो हम 135 को बाय लिखेंगे, आगे इक्वल डालेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। 135 और 90 को डिवाइड करेंगे। 90 1 90, ये आगे 5, 13 में से 9 गए 4। अब लिखेंगे दोबारा से डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र हमारा 90, क्वेश्चन हमारा 1 और रिमाइंडर है हमारा 45। जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं आया तो हमारा प्रोसेस बंद नहीं होगा, आगे कंटिन्यू रहेगा। फिर लिखेंगे नीचे अगेन यूजिंग द मेथड टू 90 एंड 45। अब 90 बढ़ा तो 90 को हम यहाँ लिखेंगे, आगे इक्वल डालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। अब 45 को डिवाइज़र और 45 टू 90 होते हैं, ये हो गया 90 और रिमाइंडर आ गया 0। अब डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवाइज़र हमारा आ गया 45 इंटू क्वेश्चन है हमारा 2 और रिमाइंडर है हमारा 0। अब रिमाइंडर 0 के इक्वल हो गया तो जो हमारा HCF होगा वो 45 होगा। हेंस द प्रोसेस या फिर मेथड, हेंस द मेथड विल स्टॉप HCF of 135 and 225 is 45। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया होगा
एक पार्ट दिया होगा जिसमें एक बड़ा डिजिट होगा, एक छोटा डिजिट होगा। और फिर सबसे पहले हमें पहला स्टेप करना है, इसमें लिखना है कि हम यूज़ करें इक्वल डिवीजन लेमा किस पर यूज़ कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद हमें डिवाइड करना है, जो डिजिट हमें दिए होंगे उन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है। फिर डिवाइज़र और क्वोशिएंट और रिमाइंडर 3 चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो अगर आ रहा है रिमाइंडर जो 0 के इक्वल नहीं आया तो हमारा प्रोसेस वो रुकेगा नहीं, वो मेथड रुकेगा नहीं, वो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। पहले तो हमने यहाँ पर लिखा कि हम किस पे यूज़ करें इक्वल डिवीजन लेमा, फिर जो बड़ा डिजिट था उसे हमने बाय लिखा और इक्वल टू डाल दिया और दोनों डिजिट्स 135 और 225 को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास डिवाइज़र भी आ गया, क्वोशिएंट भी आ गया, रिमाइंडर भी आ गया, और ये आ गया डिवाइज़र और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। जो रिमाइंडर था वो 0 के इक्वल नहीं आया तो हमारा प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ, आगे कंटिन्यू चलता गया। अब हमने दोबारा से वही लाइन लिखी, अगेन यूजिंग द मेथड। अब हम किस पे मेथड लगा रहे हैं, अब जो हमारे पास बचा ना डिवाइज़र, अब डिवाइज़र और रिमाइंडर पे ऊपर लगाना है। दूसरे स्टेप में हमें जो मेथड है वो डिवाइज़र और रिमाइंडर के ऊपर लगाना है। फिर हमें जो उन दोनों में बड़ा होगा उसे बाय लिखना है, इक्वल टू डालना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइज़र और रिमाइंडर को डिवाइड करना है, फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइज़र, फिर क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अगर वहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर दोबारा से हमें लिखना है। फिर उसके बाद दोबारा से हमें ये मेथड कंटिन्यू रखना है। जब हम दोबारा से डिवाइज़र और रिमाइंडर को लिखेंगे तो जो बड़ा होगा उनमें से वो हम बाय लिखेंगे और दोबारा से डिवाइड करेंगे। अगर r 0 के बराबर हो गया, जब भी r 0 के बराबर हो जाएगा तो मेथड रुक जाएगा, तो हमारा HCF होगा 45। जो डिवाइज़र बच जाएगा लास्ट, जब r इक्वल टू 0 होगा और डिवाइज़र बच जाएगा, वही हमारा HCF होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।